उद्देश्य क्या है इसकी योजनाओं पे, क्या कुछ कर रही है सरकार? देखिए, बायोफ्यूल एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश को, आप जानती हैं कि जैसे हमारी निर्भरता इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ज़्यादा होती है क्रूड ऑयल्स के लिए। तो अगर हम अपने ही जो हमारी संभावनाएं हैं या जो हमारे यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विशेष तौर से बायोफ्यूल के सेक्टर में, अब एथेनॉल का उत्पादन होता है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से भी होता है, चावल से भी होता है, मक्के से भी होता है, और उसकी ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल में। आने वाले समय में डीजल में भी होगी और बहुत सारी और भी उसकी संभावनाएं, चाहे जो मिश्रण का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा। साथ ही साथ कंप्रेस्ड बायोगैस के तौर पर एक नया सेक्टर का इमर्जेंस हो रहा है, जिसमें हम अपनी गैस की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूर्ण करेंगे, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से या म्युनिसिपल वेस्ट से उसका उत्पादन किया जा सकता है। तो उसी दिशा में बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी आज हम लोगों ने लॉन्च की है, जहां हम इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल एरियाज में हम सब्सिडाइज रेट पे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए हम उनको लैंड अवेलेबल कराएंगे। युवाओं के लिए क्या इसमें अलग रोजगार है या फिर किसानों के लिए क्या लाभ मिलेगा? नहीं, किसानों की तो आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो यूनिट्स लगेंगे, इसके जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो तो किसानों के ही माध्यम से आएगा। तो उसमें तो उनके लिए तो इनकम बढ़ेगा ही, साथ में अगर स्थानीय स्तर पर निवेश आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही नए नए रोजगार का भी सृजन होता है। तो इसका एक बहुत लंबा असर आप कह सकती हैं कि होगा, कि कोई भी निवेश आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करता है, जॉब्स भी क्रिएट करता है, और पर्टिकुलरली कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे प्रोजेक्ट्स पे जो हमारे स्थानीय किसान हैं उनकी भी आय में बढ़ोतरी होगी।